हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, राइट। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने दो फाइल्स क्रिएट कर रखी हैं, ट्यूटोरियल 4.html और style4.css, राइट। और इस css फाइल को जो है हमने यहाँ पे लिंक कर रखा है लिंक टैग के थ्रू, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं style.css में। अब यहाँ पे देखिए, जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं गाइस, वो टोटल 7 टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं, राइट। और जो 7 टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं ना, उनका जो सिंटेक्स होता है वो हर एक सेलेक्टर का डिफरेंट होता है कि जो हम लिखते हैं सेलेक्टर्स वो डिफरेंट टाइप से लिखते हैं, राइट। तो अब जो सिंटेक्स होता है उनको देखते हैं कि सभी को लिखने का क्या तरीका होता है, राइट। तो देखिए, जो फर्स्ट सेलेक्टर होता है, राइट, तो उसमें क्या करते हैं, ए लिखते हैं। ए का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे HTML एलिमेंट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट ATTR लिखते हैं। ATTR का मतलब है जो भी हमने यहाँ पे HTML एलिमेंट लिखा है उसका एट्रीब्यूट। अब गाइस, एट्रीब्यूट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के HTML की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में समझा हुआ है कि एट्रीब्यूट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, राइट। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेलेक्टर, राइट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं सेकेंड में क्या, ए मतलब हमारा HTML एलिमेंट हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद ATTR, राइट। और इसके बाद इक्वल टू वैल्यू, मतलब इस एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप सिंटेक्स, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ए और यहाँ पे आ जाएगा ATTR, राइट। और ATTR के बाद यहाँ पे आता है टिल्ड ऑपरेटर और इक्वल टू और यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू, राइट। टिल्ड ऑपरेटर अगर आपको लाना है तो ये आप शिफ्ट और शिफ्ट के साथ टैब के जस्ट ऊपर वाली बटन यहाँ प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टिल्ड ऑपरेटर आ जाएगा, राइट। और इक्वल टू वैल्यू, तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑपरेटर, ओके, थर्ड टाइप सेलेक्टर। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ए और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट और ATTR। और यहाँ पे हम जो थर्ड ऑपरेटर, जो फोर्थ ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइप ऑपरेटर, राइट। इक्वल टू और यहाँ पे वैल्यू, राइट, वैल्यू हमने यूज कर लिया, राइट। तो ये हमारा हो गया फोर्थ सिंटेक्स, राइट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर ब्रैकेट और ATTR, राइट। और इसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कैप ऑपरेटर, राइट। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे 6 वाली जब बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा कैप ऑपरेटर, राइट। और इक्वल टू और यहाँ पे वैल्यू, तो ये हमारा हो गया कैप ऑपरेटर। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ए स्क्वायर ब्रैकेट ATTR, राइट। और इसके बाद यहाँ पे हम देते हैं डॉलर का साइन, डॉलर मतलब यहाँ पे शिफ्ट के साथ 4 बटन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, इक्वल टू वैल्यू, राइट। तो वैल्यू हमारा, तो ये हमारा हो गया जो है हमारा 6th ऑपरेटर, राइट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लास्ट है जो लास्ट हमारा ए और स्क्वायर ब्रैकेट ATTR, राइट। और इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे 8 प्रेस करेंगे तो एस्ट्रिक आ जाएगा, राइट। एस्ट्रिक के बाद यहाँ पे इक्वल टू और वैल्यू, राइट। तो ये हमारे जो टोटल हो गए हमारे ऑपरेटर एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, राइट। ये हमारे सिंटेक्स हो गए जो हमारा फर्स्ट, राइट। तो ये टोटल 7 है। अब यहाँ पे हम समझते हैं एक एक करके, इनको देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है, इनको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, अगर पहले सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट है और एट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब है कि जो भी हम एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका एट्रीब्यूट मैच करेगा, कि एट्रीब्यूट कौन सा मैच कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं, राइट। इनपुट टैग ले लेते हैं और इसमें हमने टाइप ले लिया टेक्स्ट, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्लेस होल्डर ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट नेम, राइट। फर्स्ट नेम हमने लिख दिया, ओके। और अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे BR टैग भी लगा लेते हैं, ओके। एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लेते हैं, एक और यहाँ पे हम टैग ले लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस बार स्पेस नहीं देते हैं, ओके। चलो, ये हमने 2 जो है यहाँ पे टैग ले लिए, राइट, इनपुट बॉक्स ले लिए। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो 2 इनपुट आ चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट को टारगेट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम एट्रीब्यूट को मैच करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप, राइट। और टाइप में यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे कर देते हैं रेड, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट को टारगेट किया और इसमें जो एट्रीब्यूट था टाइप, देखिए 2 एट्रीब्यूट है, यहाँ पे प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पे एक टाइप है, राइट। तो हमने क्या किया, सिर्फ टाइप को भी सेलेक्ट किया। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए दोनों को इसने टारगेट कर लिया, क्योंकि दोनों में क्या मिल रहा है, इनपुट में टाइप मिल रहा है दोनों में,
ठीक है, दोनों में यहाँ पे टाइप है। अगर मान लो इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, ये वाला टाइप हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, ये वाला हटा दिया और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे चला गया, क्योंकि अब इसमें टाइप नहीं मिल रहा है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। अगर यहाँ पे मान लो प्लेस होल्डर हमने कर दिया, ठीक है, प्लेस होल्डर हमने कर दिया, ठीक है, और अब जाकर के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो दोनों टारगेट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, राइट। अगर यहाँ से मैं एक से हटा दूँ, यहाँ से इसको मान लीजिए यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, राइट, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो गायब हो गया, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है जो हमारा टैग और एट्रीब्यूट, राइट। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, राइट, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सिंटेक्स है, जैसे कि जो टैग नेम एट्रीब्यूट विद वैल्यू को मैच करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी टैग हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसको मैच करेगा। तो यहाँ पे चलते हैं और मान लीजिए यहाँ पे हम एंकर टैग ले लेते हैं, ठीक, कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे ले देते हैं हम HTML या फिर कर लेते हैं CSS ट्यूटोरियल, राइट, हिंदी, ये हमने किया। अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू डाल दी इस एट्रीब्यूट में, राइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लिंक 1, राइट, ये हमने कर लिया। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास एक लिंक आ चुकी है, राइट। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंकर टैग को हमने टारगेट किया और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद यहाँ पे href और इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू हमने क्या लिखी है यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट, और यहाँ चलते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये उसी एंकर टैग को टारगेट करेगा जिसके अंदर ये वैल्यू होगी, राइट। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, इसका कलर ब्लू कर देते हैं, राइट, ब्लू ऑलरेडी है यहाँ पे। अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अभी दूसरा कलर कोई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे येलो कर दिया, राइट, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो येलो हो गया, रेड कर दो यार, ओके, ये देखो, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे दूसरा कोई एंकर टैग ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एंकर टैग ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हिंदी ट्यूटोरियल और यहाँ पे CSS, राइट, इस तरीके से लिख दिया हमने, राइट, और यहाँ पे कर देते हैं लिंक 2, राइट। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इस पे टारगेट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसको वैल्यू नहीं मैच कर पा रहा। ये यहाँ पे हमने क्या लिखा है, CSS ट्यूटोरियल हिंदी, और यहाँ पे लिखा है हिंदी ट्यूटोरियल CSS, राइट। तो इसने यहाँ पे ये वैल्यू जो है मैच नहीं कर पाया इसने, राइट, इसलिए उसको इसने टारगेट नहीं किया, राइट। और अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, ये वाली कॉपी कर लेता हूँ, राइट, इसको कॉपी करके और यहाँ पे चलता हूँ, राइट। अब यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ये देखो, राइट, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अब इसको टारगेट नहीं कर पा रहा है, इसको टारगेट कर लिया। तो आई होप ये वाला जो सेलेक्टर है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा थर्ड सिंटेक्स है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे टैग, एट्रीब्यूट और यहाँ पे टिल्ड ऑपरेटर और इक्वल टू वैल्यू। टिल्ड ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि वाइट स्पेस से सेपरेटेड वैल्यू होनी चाहिए। जो भी एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर जो वैल्यू होंगी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वाइट स्पेस से सेपरेटेड होनी चाहिए। वाइट स्पेस का मतलब हो गया स्पेस, सिंपल सा मतलब है स्पेस से सेपरेटेड वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए दो इनपुट है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है, इसमें दो वैल्यू है, फर्स्ट नेम और यहाँ पे भी फर्स्ट नेम है, ठीक है। एक में यहाँ पे हमारे पास वाइट स्पेस से सेपरेटेड है, फर्स्ट नेम और नेम के बीच में स्पेस है, और यहाँ पे स्पेस है नहीं। तो देखते हैं किसको टारगेट करता है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, राइट, और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्लेस होल्डर, और यहाँ पे टिल्ड ऑपरेटर इक्वल टू, और यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट हमने डाल दिया, राइट, और यहाँ पे हम करते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे रेड कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो इसने फर्स्ट वाले को कर लिया,
फर्स्ट वाले को इसने क्या कर लिया, टारगेट कर लिया, और सेकंड वाले को नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट दोनों में मिल रहा है। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट मिल रहा है और यहाँ पर भी फर्स्ट मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ये वाइट स्पेस से सेपरेटेड है, ये वाइट स्पेस से सेपरेटेड नहीं है। तो टिल्ड का मतलब यही होता है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वाइट स्पेस से सेपरेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे स्पेस देके हम डाल देते हैं फर्स्ट हमने डाल दिया, राइट। अब ये भी वाइट स्पेस से सेपरेटेड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो दोनों को टारगेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों में अब यहाँ पे वाइट स्पेस से सेपरेटेड फर्स्ट मिल रही है, राइट। अगर नेम यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए नेम हमने लिख दिया, यहाँ पे नेम लिख दिया, राइट, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो फर्स्ट वाला उसने टारगेट किया और सेकंड वाला नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो नेम है वो वाइट स्पेस से सेपरेटेड नहीं है, राइट। तो आई होप ये वाला जो सेंटेक्स था वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी हम यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसने स्मॉल में लिखा है, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, कैपिटल लेटर में, मान लीजिए पहला कैपिटल यानी नेम, इस तरीके से लिख लिया, तो क्या वर्क करेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे केस सेंसिटिविटी यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे स्मॉल में लिख रहे हैं और यहाँ पे कैपिटल में लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैटर करेगी केस सेंसिटिविटी, राइट। अगर इसको अलाउ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बाद जो वैल्यू मैच कर रहे हैं इसके बाद स्पेस देंगे और यहाँ पे आई पैरामीटर पास कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे केस सेंसिटिविटी जो है मैटर नहीं करेगी, अलाउ कर देगा, राइट। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो काम कर गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कैपिटल में एन लिखा है और यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, फिर भी ये क्या कर दिया, उसने टारगेट कर लिया, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे केस चेंज कर देते हो तो अगर उसको अलाउ करना चाहते हो तो यहाँ पे आई ऑपरेटर जो है पास कर सकते हो, राइट। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं जो कि है हमारा टैग नेम, एट्रीब्यूट और पाइप ऑपरेटर और वैल्यू। इसका मतलब हो गया कि जो पाइप ऑपरेटर का मतलब हो गया कि जो भी वैल्यू आएगी इस एट्रीब्यूट में, ठीक है, वो वैल्यू स्टार्टिंग में होनी चाहिए एट्रीब्यूट के, ठीक है, और उसके जो इमीडिएट फॉलो करना चाहिए हाइफन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए हम कुछ दूसरा टैग ले लेते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट ले लिया दूसरा, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, ईमेल लिख दिया, राइट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर, राइट, और यहाँ पे हमने क्या किया, इंटर लिख दिया और डैश लगा दिया, ठीक है, मतलब हाइफन, इंटर ईमेल, इस तरीके से हमने लिख दिया, राइट। यहाँ पर स्पेस दो या ना दो, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको हमें टारगेट करना है, तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, राइट, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, BR टैग भी लगा देते हैं, ओके। तो ये हमारा ईमेल आ गया। अब इसको हमें टारगेट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट, राइट, और यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है, राइट, एट्रीब्यूट का नेम प्लेस होल्डर, और यहाँ पे पाइप ऑपरेटर का यूज करेंगे, राइट, पाइप ऑपरेटर इक्वल टू, और जो वैल्यू है हमारी, वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंटर हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलते हैं, इंटर, इस वाले को टारगेट, मतलब फर्स्ट वैल्यू आनी चाहिए, मतलब पहले स्टार्टिंग में, राइट, तो इंटर हमने कर दिया। और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कर देते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे ब्राउन कर देते हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इसने टारगेट कर लिया इसको, ठीक है। अब यही काम हम यहाँ पे करते हैं, इसको रेप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसमें से हम हाइफन हटा देते हैं, राइट, इससे अब यहाँ पे भी इंटर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी इंटर है, ठीक है, दोनों सेम इनपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इस पे टारगेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको हाइफन नहीं मिला, इसके इंटर के जस्ट बाद उसने हाइफन नहीं लगाया यहाँ पे, राइट। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से इसको कट करके और यहाँ पे डाल देते हैं, राइट, और यहाँ पे डालने के बाद इसमें हाइफन भी लगा देते हैं। तो क्या ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि यहाँ पे इंटर होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए, तो इंटर है, हाइफन है, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी है कि वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी वैल्यू होगी वो स्टार्टिंग में आनी चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, उसके इमीडिएट यहाँ पे हाइफन यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज होता है हमारा पाइप ऑपरेटर, राइट। सो आई होप ये सेलेक्टर जो है आपको समझ में आया होगा, ओके। तो इसको कमेंट कर देते हैं अभी और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ओके।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा कैप ऑपरेटर, राइट। तो कैप ऑपरेटर देखते हैं। तो कैप ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि प्रीफिक्स वैल्यू होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी टैग हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस सेलेक्ट में जो एट्रीब्यूट होगा, राइट, और उस एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रीफिक्स होनी चाहिए। मतलब प्रीफिक्स मतलब पहले आनी चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कोई दूसरा एट्रीब्यूट ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं बटन टैग, राइट। बटन हमने ले लिया, राइट, और अभी यहाँ पे बटन कर लिया, राइट। और यहाँ पे हम यूज करते हैं टाइटल, राइट। टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज बटन, राइट। ये हमने लिख दिया टाइटल में, दिस इज बटन, राइट। और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास एक बटन आ गई, राइट। अभी क्या करते हैं, हम इसको टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन लिखते हैं, बटन, और यहाँ पे टाइटल जो एट्रीब्यूट है हमारा टाइटल, राइट। और इसके बाद यहाँ पे कैप ऑपरेटर, तो शिफ्ट के साथ जो हमारी 6 वाली बटन है उसको प्रेस किया और इक्वल टू, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी वैल्यू है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, दिस यहाँ पे लिखा, राइट। दिस पहले आ रही प्रीफिक्स है इसका, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दिस लिख दिया, दिस, राइट। और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इसने टारगेट कर लिया इसको। क्यों टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बटन को किया और टाइटल, बटन में जो टाइटल है, ठीक है, इस एट्रीब्यूट में जो वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए, प्रीफिक्स होनी चाहिए। अगर यही चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अभी BR कर लेते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से दिस को हटा देते हैं, इसको लास्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या ये सेलेक्ट करेगा, अब देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। ये देखो इसको नहीं सेलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन यही है कि जो कैप ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स वैल्यू को सर्च करता है कि यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट में है वो क्या है, प्रीफिक्स होनी चाहिए। प्रीफिक्स मतलब पहले आनी चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो वाइट स्पेस से सेपरेटेड हो या ना हो, जैसे कि यहाँ पे स्पेस दे या ना दे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो फिर भी टारगेट कर रहा है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि वो वाइट स्पेस से सेपरेटेड है या हाइफन से सेपरेटेड है, इससे नहीं मतलब है। उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, स्ट्रिंग मिलनी चाहिए, और वो कहाँ मिलनी चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे मिलनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में मिलनी चाहिए, प्रीफिक्स होना चाहिए उसका, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, अब अगर हमें इसको सेलेक्ट करना है, अगर बाद में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तब क्या करते हैं, तब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सेलेक्टर आता है वो काम आता है। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा डॉलर साइन है ये क्या करता है, ये सफिक्स वैल्यू को सर्च करता है। सफिक्स मतलब लास्ट में जो आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे बटन लिखते हैं, बटन, राइट। और यहाँ पे हम टाइटल, राइट, टाइटल, और यहाँ पे डॉलर का साइन, राइट, इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखते हैं दिस, राइट, दिस हमने लिख दिया। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई भी स्टाइल कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे येलो कर देते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बटन। अब यहाँ पे देखो प्रीफिक्स आ रहा है, यहाँ पे सफिक्स आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इसने लास्ट वाली को यहाँ पे टारगेट कर लिया। क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे सफिक्स आ रहा है, देख रहे हो। अब ये चाहे वाइट स्पेस से सेपरेटेड हो या ना हो, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पे स्पेस देके आई पास कर सकते हैं, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखो टारगेट कर लिया, राइट। तो आई होप ये दोनों सेलेक्टर जो हैं आपने जो कैप है और डॉलर, ये आपने समझ में आ गया। ये प्रीफिक्स को सेलेक्ट करता है, ये सफिक्स को सेलेक्ट कर सकता है, राइट। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे जो लास्ट सेलेक्टर है उसको देखते हैं। यहाँ पे है एस्ट्रिक का साइन। एस्ट्रिक का मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जो भी एट्रीब्यूट में वैल्यू होगी वो यूनिवर्सल कहीं पे भी मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए स्ट्रिंग में। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं और ओके, ये जैसे हमने एंकर टाइप लिखे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और एंकर को सेलेक्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, HRF लिखा है, HREF, राइट। और यहाँ पे हम एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, राइट, इक्वल टू। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही हो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ट्यूटोरियल्स को सर्च करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये ट्यूटोरियल हमने सर्च किया। आप यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ट्यूटोरियल, राइट। और अब यहाँ पे हम कोई भी कलर, जैसे कलर इसका कर देते हैं रेड, राइट, कलर रेड कर दिया। तो देखिए अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं
तो ये देखो दोनों का कलर यहाँ पर रेड हो गया। क्यों दोनों का कलर रेड हो गया? क्योंकि जो हमने कहा है कि ये जो एस्ट्रिक है वो पूरी स्ट्रिंग में ट्यूटोरियल सर्च करेगा, कहीं पर भी मिलना चाहिए उसे। तो ट्यूटोरियल यहाँ पे अगर एंकर में देखें तो यहाँ पे देखो दोनों में ट्यूटोरियल मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों बीच में मिल रहा है। अब मान लीजिए हम CSS को यहाँ पे कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं CSS डाल दिया, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो तब भी दोनों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में CSS मिल रहा है। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, ठीक है, या वाइट स्पेस से सेपरेटेड है या नहीं। अगर यहाँ से इसको हटा भी दूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे दूँ तो देखो तब भी सेलेक्ट कर रहा है, राइट। उसको स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। एस्ट्रिक का मतलब ये यूनिवर्सल होता है ना, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो क्या करता था? सभी को सेलेक्ट कर लेता था, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब हो गया कि वो पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा कहीं ना कहीं, जहाँ पे भी उसे मिल जाए। अगर कोई एक भी यहाँ पे मान लीजिए C को सर्च करते हैं, ठीक है, और देखिए इसमें भी C है, ठीक है, और इसमें भी C है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो दोनों को सेलेक्ट कर। अब मान लीजिए यहाँ से C हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हटा दिया C, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इसने, अब इसको C यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है, इसमें यहाँ पे मिला, ठीक है। तो इसने इसको सिर्फ टारगेट किया, इसको नहीं किया। तो ये थे हमारे जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। टोटल 7 टाइप्स के थे। तो ये 7 टाइप्स के जो सेलेक्टर थे सभी आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सेलेक्टर आपको समझ में नहीं आया है तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।